नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि मैं एक सीरीज मैंने शुरू की है नक्षत्रों पर। 3 नक्षत्रों की चर्चा मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ। 3 नक्षत्रों का हमारे ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि केवल कुंडली में ग्रह की स्थिति को देखने से आपके भाग्य के कर्म को और आपके भाग्य को और आपकी कुंडली की जो यथास्थिति, सही यथास्थिति, उसकी विवेचना नहीं की जा सकती। बिना नक्षत्र को समझे, उसके डिग्री को समझे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे और उसके गुण को समझे। मैं आपसे ऑलरेडी 3 नक्षत्रों की चर्चा कर चुका हूँ। अश्विनी का, कृतिका का, जो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ ऑलरेडी, भरणी नक्षत्र का, ये 3 चर्चा मैं कर चुका हूँ। आज जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, आज मैं चर्चा आपसे करूँगा रोहिणी नक्षत्र, जो कि हमारे नक्षत्र मंडल में 4 नंबर पे आती है। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र की खासियत क्या होती है कि रोहिणी नक्षत्र में हमारे भगवान श्री कृष्ण का संबंध है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट नक्षत्र है किसी भी जातक के लिए। रोहिणी नक्षत्र, इसका राशि स्वामी जो होता है वृष होता है। इसकी राशि जो होती है वृष होती है और राशि स्वामी शुक्र होते हैं। यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा का एक मेल हो जाता है। शुक्र जहाँ पर सौंदर्य के अधिपति है, चंद्रमा मन का, चंद्रमा मानसिक जो एक संवेदनशीलता होती है उसका। और सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इस रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि में, जैसा पहले आपसे चर्चा कर चुका हूँ, वृष राशि कृतिका नक्षत्र में भी आता है। अगर किसी का जन्म कृतिका के दूसरे, तीसरे, चतुर्थ चरण में हुआ है तो भी वो वृष राशि में ही होगा। लेकिन अगर रोहिणी नक्षत्र में जन्म होता है तो उसके जो चारों चरण होते हैं वो रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि में आ जाते हैं और रोहिणी नक्षत्र पर पूरा आधिपत्य चंद्रमा का होता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि रोहिणी नक्षत्र एक आम आदमी के जिंदगी में, एक कुंडली में क्या रोल देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा में हमारा मन छुपा हुआ है, बुद्धि छुपा हुआ है, राजा की प्रसन्नता छुपी हुई है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको समझिए समाज में यथा सम्मान, आपको गवर्नमेंट से एक रिस्पेक्ट मिलेगा। चंद्रमा जो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है वो माता को रिप्रेजेंट करता है, जल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर किसी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है तो ऐसे आदमी, ऐसे जातक देखने में सुंदर होते हैं। उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर किसी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, किसी भी चीज़ को बहुत कंटेम्पलेट करके, अच्छे तरीके से सोच समझ कर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, बोलने में बड़े चतुर होते हैं, मृदुभाषी जिसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, और बहुत तेजस्वी भी होता है। अगर चंद्रमा कुंडली में और भी चीज़ें मजबूत हैं, वृष राशि में वृष राशि मजबूत है आपका, और रोहिणी नक्षत्र से और भी कुछ ग्रह प्रभावित हैं, तो आपके ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। साथ ही पुत्र की कमी नहीं होती है, पुत्रवान रहते हैं। ये कम बोलने वाले होते हैं, क्योंकि सोचते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, और कैरेक्टर से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आइए आप चर्चा करते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो देखिए, ये आपके जन्म पत्री में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक ये आपकी कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं। आपका अगर कुंडली का चार्ट होता है तो 10 डिग्री से 13, क्योंकि मैं बताया कि एक राशि जो है वो 320 डिग्री तक होती है, ठीक है। तो ये 10 डिग्री से लेकर
13 डिग्री 20 मिनट तक आपके जन्मपत्री को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर किसी का जन्म अगर रोहिणी नक्षत्र में हुआ तो अगर वो अंग है तो किन किन चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वृष राशि है, पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ। चेहरा, मुंह, उसके अलावा टॉन्सिल, जीभ, मतलब ये जो जीभ होता है वो पोर्शन अंदर का, उसके अलावा गर्दन में जो हड्डियाँ होती हैं, उसके अलावा गर्दन जो होता है, ये सब रिप्रेजेंटेशन होता है रोहिणी नक्षत्र वाले आदमी को। अगर रोहिणी नक्षत्र किसी तरीके से दूषित है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन अगर सबल है इन चीज़ों में एक अलग तरह की सुंदरता। अब देखिए अगर रोहिणी नक्षत्र दूषित है तो किस तरह की बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। ऑब्वियस है, चेहरे में प्रॉब्लम आएगा, गले में परेशानी आएगी, गले में सूजन हो जाएगा, एक बीमारी अब तो मतलब आउट ऑफ, मतलब क्या बोलिएगा वो, आउट ऑफ, मैं बोलूँगा आउट ऑफ, मतलब वो ऑर्डर हो गया ठेका, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्वाइट्रे बोलते हैं, वो अब होता नहीं है। लेकिन जिसका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है और अगर रोहिणी नक्षत्र किसी दूसरे तरीके से अफेक्टेड है तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। दूसरा, ठंडा लगने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, कोल्ड एंड कफ हमेशा वैसे आदमी को परेशान करता है। उसके अलावा पैर में भी दर्द हो सकता है, उसके अलावा उसको सिरदर्द की हमेशा शिकायत होगी। अगर सूर्य भी दूषित है तो ये माइग्रेन भी लीड कर सकता है। उसके अलावा फीमेल जो होती है उनको ये जो पोर्शन होता है, क्योंकि चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन इस पोर्शन में होता है, ठीक है, तो उनको छातियों में दर्द हो सकता है, मेल को भी हो सकता है। उसके अलावा इर्रेगुलर मेंसेस की भी परेशानियां हो सकती हैं अगर किसी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, रोहिणी नक्षत्र दूषित है तो। उसके अलावा हेवी ब्लीडिंग की शिकायतें भी हो सकती हैं, इर्रेगुलर मेंसेस की भी शिकायतें हो सकती हैं। लेकिन अगर रोहिणी नक्षत्र काफ़ी मजबूत है, अच्छे ग्रहों का प्लेसमेंट हो गया है रोहिणी नक्षत्र में, जो आपके जन्म पत्री के अनुसार एक इफेक्टिव प्लैनेट कहलाएगा, तो आप बहुत सोबर नेचर के हो जाएंगे। प्रकृति प्रेमी मैं बोल सकता हूँ, मतलब वो नेचर को लव करेंगे, मतलब उनको जंगल वंगल में घूमने का बड़ा शौक होगा। उसके अलावा एक अच्छा व्यवहार वाले आदमी होंगे। संगीत नाट्य कला में उनकी अभिरुचि होगी बहुत ज़्यादा। उसके अलावा स्कल्पचर, लिटरेचर, उसमें उनको महारत हासिल होगी। सत्यवादी भी होंगे और ईमानदारी से किसी भी काम को करेंगे। देखिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कितनी अच्छी बांसुरी बजाते थे। तो रोहिणी नक्षत्र वाले जो होते हैं वो फ्लूट विशेषज्ञ होते हैं, उनमें बांसुरी बजाने की जो कला होती है वो इननेट, नेचुरल, राइट फ्रॉम देयर बर्थ होता है, स्थिर माइंड के होते हैं। उसके अलावा शुक्र की भी दृष्टि है, अगर शुक्र से प्रभावित है तो काफ़ी सुंदर होते हैं देखने में, उनके चेहरे पर एक अलग तरह का जोश होता है, बहुत परोपकारी होते हैं, किसी को भी हेल्प करना, बेनोवेलेंट नेचर होता है। उसके अलावा ये इनमें कवि बनने की इन्नेट क्षमता होती है। इन्नेट मतलब इसको आप बोल सकते हैं एक तरह का, एक उनको बोलिए क्वालिटी होती है बाय बर्थ। उसके अलावा थोड़ा सा मन कभी कभी भटकता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है और राशि का जो स्वामी होता है शुक्र होता है, लेकिन नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। शुक्र जानते ही है अपोजिट की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर देता है। अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो आप किस तरह का व्यवसाय चूज करें। होटल का बिजनेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी एक अच्छा जो मतलब कहने का मतलब है अच्छा जो कॉलोनी, जो आजकल जो फैशन चला हुआ है, बिल्डिंग मतलब बिल्डर, एक डेकोरेटिव बिल्डर, उनका नाम होगा, वो साधारण टाइप का नहीं है, बहुत क्रिएटिव बिल्डर, जैसे राहेजा वगैरह मुंबई वगैरह में उस तरह के बिल्डर बनने की क्षमता होती है अगर रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हो रहा है। उसके अलावा पेट्रोल का बिजनेस कर सकते हो, पेट्रोल, ऑटोमोबाइल, ये चीज़ें। उसके अलावा तेल का कर सकते हैं, डेयरी खोल सकते हैं वो।
आइसक्रीम का बिजनेस कर सकते हो, कांच, प्लास्टिक। देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ऑब्वियस है इस तरह का बिजनेस करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। उसके अलावा साबुन, सेंट, इत्र, चंदन, एसिड, कोई भी लिक्विड आप बिजनेस कर सकते हैं। उसके अलावा चूँकि चंद्रमा जो है ये शुक्र भी जल तत्व की राशि हो गई और चंद्रमा भी जल, नक्षत्र जो है वो भी जल तत्व का हो गया। ठीक है, अब आइए उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आप चीनी का बिजनेस कर सकते हैं, गन्ना का बिजनेस कर सकते हैं, मेडिकल शॉप आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। उसके बाद कोई भी ऐसा आइटम जो कि रिलेटेड है जल से, जैसे आप कोई मिनरल वाटर का एजेंसी ले सकते हैं आप, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा मैरिज ब्यूरो खोल सकते हैं। वेटनरी का काम, जैसे आप कोई भी कैटल वगैरह का जो कैटल वगैरह का जो फीडिंग, जो क्या बोलते हैं उसको, जो उनका जो खाना वाना जो होता है उसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा आर्ट में आपकी रुचि हो सकती है, आर्ट से संबंधित आप कर सकते हैं। अगर आप लॉ की पढ़ाई करते हैं तो जस्टिस बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, प्रोवाइडेड आपकी जन्मपत्री में और भी कुछ अगर योग हो। उसके अलावा एक अच्छे नामी गिरामी वकील भी हो सकती है। तो दोस्तों ये जो था हमारे मतलब इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है, जिसका राशि स्वामी शुक्र है और राशि वृष होता है, रोहिणी नक्षत्र जो है उसका स्वामी चंद्र है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, तो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई आप उनको अप्लाई करके देखें, आपको एक यथोचित सफलता मिलेगी। उसके अलावा अगर जैसे आप कुछ पूजा पाठ करना चाहते हैं तो मैं वृष राशि का आपको एक मंत्र बता दूँ। अगर आप रोज एक माला इस मंत्र को पढ़ते हैं तो आपके सारे काम वो सुचारू रूप से बिल्कुल लाभ है। और वो मंत्र है ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। और चूंकि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है, भगवान शिव की जितनी भी पूजा करेंगे आपके लिए उनका एक फायदा होगा, लाभ करेगा। भगवान शिव की आराधना करें, नमः शिवाय का जाप करें, रुद्राष्टक का पाठ करें। उसके अलावा अगर मौका मिले तो शिव महिमा स्तोत्र होता है वो पढ़ें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी तो भगवान शिव के लिए एक मंत्र है बिल्वाष्टक, उसको पढ़िए। त्रिदलम त्रिगुणाधारम त्रिनेत्रत्रयायुधम त्रिजन पाप संहारम शिवार्पणम। आपका जल तत्व अगर कुंडली में कमजोर है, इस बिल्वाष्टक का भी जप कीजिए, आप पाठ कीजिए रोज एक बार और कर देखिए। तो दोस्तों ये था ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मेरा चौथा सीरीज वृष रोहिणी नक्षत्र पे। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो मृगशिरा नक्षत्र में होगा, इसका स्वामी मंगल लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इस तरह की मैं नई नई जानकारी आपको अपने तरफ से प्रोवाइड करता रहूँ। आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं कि सो दैट कि मेरा कोई नया वीडियो आए तो